आपके सामने मैंने जो बातें बोली वो सारी लिखित में दे दी, लेकिन अब सवाल बनता है कि साहब एक बात बताइए, इसको नाम किसके आधार पर दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, एक माउंटेनियर थे जिनका नाम था, जो एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। उनके नाम पर इनका नाम यानी कि माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अच्छा ये जॉर्ज एवरेस्ट थे कौन? असल में ये जब भारत मतलब गुलामी की दास्तां में था, कॉलोनियल एरा में जी रहा था, तो ये सर्वेयर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। लगभग 1850 के आसपास ये भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जो वर्तमान हाइट हम बोलते हैं कि ये कितने मीटर ऊंचा है, जो हम बोलते हैं, असल में वो 1953 में इंडियन नेपाली एक व्यक्ति जिनका नाम तेंजिंग नोर्गे है, उन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर के इसे नापा था और नाप करके इसकी हाइट बताई थी, जो वर्तमान आप सुनते हैं और पढ़ते हैं। बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि सर फिर अल्टीमेटली ये लोग क्यों इसे नापना चाहते हैं? तो जरा इस दृश्य को देखें। इस दृश्य में आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप इसे देखें मेरे प्यारे साथियों, तो ये बात है कुछ 75 मिलियन ईयर पहले की, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ साल पहले की बात है। उस समय क्या हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ सरक रही थी। मेरे प्यारे साथियों, एक थ्योरी है जिसके अंतर्गत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की जाती है, यानी कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे की तरफ सरक रहे हैं, इसके बारे में बात की जाती है। तो उसमें यह कहा जाता है कि पहले वंस अपॉन ए टाइम पूरी दुनिया जो है वो केवल एक लैंड मास हुआ करती थी, जिसे हम पेंजिया कहते थे। यह पेंजिया एक समुद्र में तैरता था जिसे पेंथालासा कहते थे। यह पेंजिया टूटना शुरू हुआ और दो भागों के अंदर बट गया, जिसमें से जो नीचे वाला भाग है वो गोंडवाना कहलाया। यह गोंडवाना क्षेत्र से निकला हुआ भारत का हिस्सा, जिसे आप इंडो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह यूरेशियन प्लेट से टकराने, जो कि नॉर्थ में था, जब चलने लगा तो दो प्लेट के टकराने से एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, जो लगभग 30 मिलियन साल पहले बना, यानी कि लगभग 3 करोड़ साल पहले बना। इन दोनों के टकराने से इसका निर्माण हुआ था, यानी कि हिमालय का निर्माण दो प्लेट के टकराने से हुआ था और एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ था। यह दृश्य आपको उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। जो विद्यार्थी हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो मैंने यह बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इवन मैंने अपने एसएससी के विद्यार्थियों को भी, जो प्लस कोर्स के विद्यार्थी हैं, उन्हें ज्योग्राफी का यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। अब मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सवाल क्या बनता है कि सर आज इसको नापने की जरूरत क्यों आ पड़ी? मैंने कहा भाई इसको नाप इसलिए रहे हैं क्योंकि वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। नेपाल में जो भूकंप आया था, नेपालियों का मानना है कि उस भूकंप की वजह से हिमालय की हाइट कम हुई है। अब क्यों और क्या इसके पीछे तर्क है ये ईश्वर जाने, लेकिन उनका मानना है कि भूकंप, अच्छा अब एक बात मैं आपको बताऊं, जब प्लेट वाकई में टकराती हैं तो भूकंप आता है, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से प्लेट टकराने पर माउंटेन की हाइट बढ़नी चाहिए। नेपाली कह रहे हैं कि हाइट घटी है, तो देखना होगा कि ऐसा तर्क क्या है उनके पास। वास्तविकता यह है कि जिनके यहां वो क्षेत्र स्थित है, वो उसे नापना चाहते हैं, अपनी काबिलियत सेट करना चाहते हैं कि देखिए हमने नाप दिया। अब आप पूछेंगे कि सर नापते कैसे हैं इसको? हमने कहा हाँ ये तो बड़ा टिपिकल सवाल है, नापते कैसे होंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे नापने के लिए कौन सी जगह से इसे नापना शुरू करते हैं? माउंटेन तो इस प्रकार से हो गया, जमीन कहां मानते हैं? मैंने कहा भाई इसे जमीन से नहीं नापते, इसे समुद्र तल से नापते हैं। बोले कौन से समुद्र तल से नापेंगे सर? नेपालियों ने कहा है कि वो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है, उस पानी का जो ऊपर का सरफेस है, वहां से जीरो मानेंगे और वहां से इसे नापना शुरू करेंगे और माउंट एवरेस्ट तक नापते हुए ले जाएंगे। वहीं चाइना ने कहा है कि हम इसे नापेंगे येलो सी के रेस्पेक्ट में। जो येलो सी जो है, जो कि चाइना के ईस्ट में स्थित है, जहां येलो रिवर आके गिरती है, उसके तुलना में हम इसे हाइट पर नापेंगे और दोनों का कोलैबोरेटिव एक रिजल्ट निकाल करके सामने देंगे। तीसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों यह कही जा सकती है कि यहां बड़ा सवाल यह मिल रहा है कि नापते समय ये किस चीज का ख्याल रखेंगे? बर्फ को नापेंगे जो ऊपर बनी हुई है, यानी ग्लेशियर को नापेंगे, या फिर ग्लेशियर के नीचे जो माउंटेन है, जो पर्वत छुपा हुआ है ग्लेशियर के नीचे, वहां तक ये हाइट को नापेंगे? तो इन तमाम चीजों के साथ देखना होगा भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए यह जानकारी पर्याप्त है। बहुत सारी बातें मैंने आपको इस बात के अंदर बताई हैं, तो उन्हें आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद कर लीजिएगा। जब किसी पर्वत का निर्माण किन्हीं दो प्लेट के टकराने से होता है, तो उससे बनने वाले निर्माण को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दुनिया में हिमालय नवीनतम पर्वत श्रृंखला कहलाती है, नवीनतम फोल्ड माउंटेन कहलाता है। तो ये बातें आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से सामने आ चुकी हैं। डन है? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये दुनिया के प्रमुख